हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास करेंगे एचपीजीके की, जो किसके लिए होगी। हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, पटवारी का हो गया, जो अभी आएगा, जिसके फॉर्म आजकल फिलअप हो रहे हैं। तो उसके बाद हम कुछ और क्लासेस भी हिमाचल की कंप्लीट करेंगे। जो भी सिलेबस होगा उसको हम इन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो हमारी प्रीवियस क्लास देख सकता है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने हिमाचल के बारे में डिस्कस किया था कि हिमाचल की जो जियोग्राफी है उसके बारे में स्टार्ट किया था। और सिलेबस पिछले बार हमने बताया था कि क्या क्या हम इसमें कवर अप करेंगे। जैसे कि हमने सिलेबस बताया था किस तरह से जियोग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, जियोग्राफी का ही चल रहा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिमाचल की जो डिफरेंट रेंजेस है, रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल में जो शिखर है, चोटियां हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आज हम ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स हैं उनके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि अगर हम कुछ एक पर्वत शिखरों की बात करें, आज क्या करेंगे हम, चोटियां, हिमाचल की जो चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्वत शिखर के बारे में, चलो आज पर्वत शिखर के बारे में स्टार्ट करेंगे हम। जो पर्वत शिखर होंगे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्वत शिखर। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है। जैसे कि आपको पता है शिवालिक रेंज है सबसे आउटर हिमालय जो आता है, उसके बाद मिड हिमालय आ जाता है, उसके बाद उच्च हिमालय आ जाता है, और जॉस्कर रेंजेस, ये चार रेंजें हिमाचल प्रदेश में आती है। और जो ये रेंजेस है इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पीक्स है। जैसे कि पर्वत शिखर है जिनकी कुछ ना कुछ हाइट रही होती है। जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला है, जिसकी हाइट कितनी है, 7,026 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 7,026 मीटर। 7,026 मीटर है। और ये किस पर्वत पर है, ये है जॉस्कर पर्वत पर। ये किस पर्वत पर है, जॉस्कर पर्वत पर है। उसी प्रकार से हमारी अगर हम सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है लियोपार्जिल। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, लियोपार्जिल। लियोपार्जिल, और इसकी जो हाइट है वो है 6791 मीटर। और ये दोनों चोटियां कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये आपको किन्नौर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, किन्नौर में देखने को मिलेगी। किन्नौर की जॉस्कर पर्वत श्रृंखला में आपको ये देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपको जो थर्ड हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको शिपकी। शिपकी, शिपकी की बात करें तो इसी से क्या करती है, यहाँ पे शिपकी दर्रा भी आता है, जिससे क्या करती है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, कहाँ से, तिब्बत से। तो शिपकी चोटी ये भी कहाँ है, किन्नौर में है। ये भी कहाँ पे है आपकी, किन्नौर में ही है। ये क्या हो गया, किन्नौर में। ये भी कहाँ है, किन्नौर में है। और जो इसकी हाइट है वो है 6608 मीटर। अगर हम, हाइट तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी कुछ एक जो हाइटें हैं, जैसे कि सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो शिला है, जिसकी हाइट आपकी दी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सेकंड नंबर की भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद रेस्ट ऑफ की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट फिर भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है। उसके बाद अगर हम बात करें मनी रेंग, उसके बाद जो हाईएस्ट चोटी आ जाती है, मनी रेंग, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपकी अब लाहौल स्पीति में आ जाती है। ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में है। उसके बाद आ जाती है मुल किला। उसके बाद आप देख सकते हैं मुल किला। ये भी कहाँ पे है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है। ये भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में आ जाती है। उसके बाद मनी
मनीरेंग होगी, उसके बाद किन्नर कैलाश होगी जिसको रजदांग भी बोला जाता है। नेक्स्ट चोटी कौन सी आ गई? किन्नर कैलाश होगी। किन्नर कैलाश होगी। किन्नर कैलाश, जिसको क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इसको? रजदांग। रजदांग भी बोला जाता है। तो ये एक ये चोटी, ये भी कहाँ पे है? ये आपकी किन्नौर में आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं डिस्कस करूं आपको, जैसे कि डीबो बोखरी पिरामिड है एक, ये कहाँ पे है? कुल्लू में है। डीबो बोखरी, ये कहाँ पे है? कुल्लू में आ जाएगी। कहाँ पे है? कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लाई करती है। और ये कुल्लू की हाईएस्ट पीक भी आ जाती है, जिसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 64,400 मीटर। ये आ जाएगी इसकी। अगर हम बात करें इंद्रासन, अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट पीक्स की हम डिस्कस करें तो एक आ जाती इंद्रासन। इंद्रासन, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। इंद्रासन कुल्लू में आ गई। उसके बाद आपको शिक्रवेहू, शिक्रवेहू, मुक्रवेहू, शिक्रवेहू, ये देखिए शिक्रवेहू हो गया। एक आपकी मुक्रवेहू हो गया, मुक्कर बेहू हो गया। एक गेफांग, गेफांगो, ये क्या है? गेफांग गो। ये तीनों ही कहाँ पे मिलेगी आपको? लाहौल स्पीति में मिलेगी। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे है? पीर पंजाल होगी। पीर पंजाल कहाँ पे आ जाएगी? चंबा में आ जाएगी। और चंबा की हाईएस्ट, सॉरी, ये कहाँ पे है? चंबा में है। और चंबा की हाईएस्ट पीक भी यही आ जाएगी, जिसकी जो हाइट होती है 5972 मीटर है। पीर पंजाल छोटी भी आ जाती है। उसके बाद हनुमान टिब्बा, जो कहाँ पे आ जाएगी? कांगड़ा में, कुल्लू कांगड़ा के बीच में। उसके बाद हनुमान, हनुमान टिब्बा, ये कहाँ पे आ जाएगी आपकी? हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा के बीच में। कुल्लू और कांगड़ा के बीच में आ जाएगी। इसी तरह से बड़ा खड़ा चंबा, आपको पता ही होगा, जैसे कि बड़ा खड़ा, बड़ा खड़ा, ये कहाँ पे होगी? चंबा में। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एक चोटी, जैसे कि लचलंगला हो गया, मुरांगला हो गया, श्रृंगला हो गया, ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। इसी प्रकार से अगर हम तीन और चोटियों को देखें तो लचलंगला, लचलांगला, एक मुरांगला, और एक है श्रृंगला। श्रृंगला, ये तीनों चोटियां कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी लाहौल स्पीति में। ये तो थी कुछ एक इम्पोर्टेंट जो चोटियां हमने पढ़ी, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाती है कुछ एक। जैसे कि कई बार ये चोटियां पूछी जाती है कि ये कहाँ पे है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, कई बार पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कई बार मे भी मैच करने के लिए आ जाए। तो अगर हम सबसे हाइट पे जो चोटी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो सबसे पहले आपको पता है किन्नौर। किन्नौर, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला है। अब यहाँ पे हाइट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 7026 मीटर है।
अगर हम उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक आ जाती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखें तो वो आ जाता है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति की लाहौल स्पीति की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? मनी रेंज आ जाती है। मनी रेंज आ जाती है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6597 मीटर। उसके बाद जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आ जाती है हमारे पास जिसकी सबसे ज़्यादा है वो कुल्लू की। कुल्लू का सबसे ऊंची चोटी जो आ जाती है वो कौन सी है? वो डीवी बोकरी पिरामिड है। डीवी बोकरी डीवी बोकरी जिसकी हाइट मैंने कितनी बताई थी? 6400 मीटर। उसी प्रकार अगर हम फोर्थ बात करें तो चंबा 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 की हाईएस्ट पीक कौन सी बताई थी? चांसल चोटी पीर पंजाल, सॉरी चांसल नहीं, पीर पंजाल को करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जो इसकी हाईएस्ट पीक थी वो कौन सी थी? पीर पंजाल। और पीर पंजाल की जो हाइट है 5972 मीटर। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है कांगड़ा। कांगड़ा की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? कांगड़ा की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो चोटी है वो हमने बताई थी, कौन सी बताई थी? हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 4860 मीटर। अब नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है शिमला। शिमला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? शिमला की बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सी आ जाती है? इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? चांसल चोटी। चांसल चांसल चोटी जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 4520 मीटर। उसी तरह मंडी मंडी की अगर हम बात करें, मंडी की कौन सी है? नागरू। डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई? मंडी आ गई। और हाईएस्ट पीक कौन सी आ गई इसकी? नागरू। नागरू और इसकी जो हाइट है वो है 4400 मीटर। अगर हम बात करें सिरमौर की तो चूड़धारा है। सिरमौर की कौन सी आ जाती है? चूड़धार। सिरमौर की आ जाती है सिरमौर। इसकी जो ऊंची चोटी वो कौन सी है? चूड़धार है। चूड़धार। और जो इसकी हाइट है वो है 3647 मीटर। 3647 मीटर। अगर हम नेक्स्ट बात करें सोलन की, सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट करोल। कौन सी है? माउंट करोल। इसकी जो हाइट है वो है 2280 मीटर। कितनी है? 2280 मीटर। उसके बाद बिलासपुर की आपको पता ही होगा। बिलासपुर 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 की कौन सी है? बहादुरपुर। बहादुरपुर बहादुर बहादुरपुर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 9880 मीटर। 1980 मीटर। तो अगर आप देखोगे सोलन की 2280 है, इसकी कितनी है? 1980 है। क्या कॉमन है? 80 कॉमन है यहाँ पे। उसके बाद उन्ना की कौन सी आ गई? उन्ना की भारवेन आ जाती है। भारवेन। और जो इसकी हाइट है वो है 1200 मीटर। 1200 मीटर। और जो लास्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट रहता है वो कौन सा आ गया?
हमीरपुर। हमीरपुर, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अबा देवी। अबा देवी, अबा देवी, इसकी हाइट कितनी है? 1100 मीटर आ जाती है, 1100 मीटर। तो ये तो थी कुछ चोटियां, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कवर अप किया। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमारे को तीन रेंजेस और चौथी जॉस्कर रेंजेस ये देखने को मिलती है। अगर हम मैप से देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। तो ये वाला देख सकते हैं आप, सबसे नीचे वाला जो एरिया आ जाता है, जो कौन सा है, 2 हिल्स आ जाते हैं। ये वाला जो एरिया है, कांगड़ा का आ गया, यहाँ पे कुछ एक ये चंबा का एरिया आ जाता है। ये जो ये वाला एरिया है वो किसका है? चंबा का है। ये हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया, सोलन हो गया। जो ये वाला है, जो सब माउंटेन लो हिल्स आ गई, ये क्या है? शिवालिक है। ये क्या है? आपकी शिवालिक रेंजेस है। ये क्या है? शिवालिक रेंज है। जो सेकंड वाला आ गया, ये वाला जो मंडी वाला आ गया, मिड हिल्स। मिड हिल्स, और ये क्या, कौन सा आ गया? मिड हिल्स। ये आ गया मिड हिल्स। और ये क्या आ गया? उच्च हिमालय आ गया। ये आ गया उच्च हिमालय। और ये क्या आ गया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये क्या आ गया? ट्रांस हिमालय आ गया। तो ये कुछ एक रेंजेस है जिनके बारे में हम अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश लाई करता है पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पे लाई करता है? पश्चिमी पर्वत पर्वत श्रृंखला में आता है हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें हिमालय का जो टोटल एरिया है जो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, वो है 10.54% एरिया। कितना एरिया लाइज करता है हिमालय का हिमाचल प्रदेश में? 10.54% एरिया लाइज करता है। अगर हिमाचल प्रदेश में भी बात करें, जो ट्राइबल एरिया है, टोटल एरिया का, ट्राइबल एरिया का कितना आ जाता है? 40% यहाँ पे लाई करता है। जो टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का, उसमें 40% क्या है? ट्राइबल एरिया आ जाता है। ये क्या है? ट्राइबल एरिया में केंद्रित है। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया आ जाएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, रेंज की हाइट की क्या रेंज रहती है? अगर हम लो हिल्स की बात करें, शिवालिक की बात करें, तो ये जो रेंज रहती है वो 350 मीटर से लेकर 350 मीटर से लेकर, अगर हम बात करें तो जॉस्कर पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी और पूर्वी साइड पे आती है हमारी, वहां तक कितनी आ जाती है? 7000 मीटर तक के रेंज तक चलता है। अगर हम बात करें, ये कहाँ पे, जो ये हाइट है वो कहाँ पे रहेगी? निम्नवर्ती दक्षिण ढलानों में रहेगी, निम्नवर्ती भागों में, निम्नवर्ती भागों में, निम्नवर्ती। और ये क्या रहेगी? पूर्ववर्ती है, जो उत्तर के भाग है, उत्तरवर्ती, उत्तर के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती भागों में क्या रहेगी? ये हाइट रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेंज रहेगी हमारे 350 से 7000 मीटर के बीच में, इसको क्या कर सकते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और जो रेंजेस हमारे पास रहेंगी, इसको हम 3 रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 से 4 रेंजेस में। सबसे पहले तो आ जाता है बाहरी हिमालय। सबसे पहले क्या आ गया? बाहरी हिमालय। बाहरी हिमालय, जिसको क्या बोला जाता है? शिवालिक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक आ गई। उसके बाद मिड हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी बोला जाता है, लघु हिमालय। उसके बाद क्या आ गया? लघु हिमालय। और उसके बाद क्या आ जाता है? उच्च हिमालय। उसके बाद क्या आ जाएगा? उच्च हिमालय। उसके बाद क्या आ जाएगा? लास्ट जो आएगा, लास्ट जो रेंज रहेगी, आंतरिक हिमालय। लास्ट क्या रहेगी? ये आंतरिक
हिमालय रहेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें, इसकी बात करें हम बाहरी हिमालय, जिसको शिवालिक भी बोला जाता है, तो सबसे पहले तो हम इसी को कंप्लीट करेंगे कि शिवालिक रेंजेस कहाँ पे लाइज करती है, क्या इनकी हाइट रहेंगी, कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूड होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बाहरी हिमालय की बात करें, तो शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिवालिक का मतलब ही है शिव की जटाएं। इसका अर्थ क्या है? शिव की जटाएं। और इसको पुराने समय में क्या बोला जाता था? मानक पर्वत भी बोला जाता है। इसका अगर कुछ और एक नाम है तो वो है मानक पर्वत। मानक पर्वत भी बोला जाता है। और इस एरिया की जो हाइट रहती है वो आपको 350 मीटर नदी घाटी में और उच्च पर्वत श्रृंखला में कितनी रहेगी? 1500 मीटर तक इसकी हाइट की रेंज रहती है। ये क्या है? इसकी हाइट की रेंज जो रहेगी वो 1500 मीटर तक रहती है। अब हम शिवालिक की बात करें तो इसमें एरियाज कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि सिरमौर हो गया, सिरमौर का जैसे कि नाहन हो गया, सिरमौर का नाहन हो गया, पौंटा साहिब हो गया। उसके बाद सोलन का एरिया आ जाता है, सोलन का हो गया। उसके बाद ऊना आ गया, ऊना के बाद हमीरपुर आ गया, हमीरपुर हो गया। कांगड़ा हो गया, कांगड़ा और चंबा, कांगड़ा तथा चंबा, कांगड़ा और चंबा का कुछ एरिया क्या आ जाता है? इस एरिया में आ जाता है। अगर हम कुछ एक मेन जो रीजन देखें यहाँ पे, तो बिलासपुर का भी आ जाता है, जैसे कि पौंटा साहिब हो गया। जो एरिया इसमें आ जाता है, पौंटा साहिब हो गया, पौंटा साहिब हो गया, नालागढ़ हो गया, नालागढ़, पौंटा साहिब हो गया, नालागढ़ हो गया। तो ये कुछ एक एरिया है जो इसमें फेमस है। और बिलासपुर का स्वार घाट हो गया, स्वार घाट हो गया। तो ये कुछ एक इसमें फेमस एरिया इसमें आते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? एक कंटिन्यूस रेंज नहीं है। कंटिन्यूस रेंज ना होकर ये क्या है? कई जगह कटी फटी पड़ी भी है। और जो इसकी जो चौड़ाई है, अगर एक पट्टी के रूप में देखें हम इसको, तो जिस तरह से तो यहाँ पे दिख रही है ये कंटिन्यूस है, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। कई जगह ये कटी फटी पड़ी है, जिसकी वजह से क्या होती है? कंटिन्यूस ना होकर ये बीच बीच में कटी फटी पड़ी है। जो ये टोटल एरिया जो ये यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये कम से कम 290 किलोमीटर के करीब आ जाता है, 290 किलोमीटर के करीब आ जाता है। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसमें लगभग 10 किलोमीटर के करीब आ जाती है। जो ये एरिया आ जाता है शिवालिक का, वो 10 किलोमीटर के करीब आ जाएगा। वर्षा ऋतु के टाइम क्या हो जाता है? जब मानसून आता है या वर्षा ऋतु चल रही होती है, तो ये क्या करती है? चोद का निर्माण करती है, चो का निर्माण भी करती है, चो का निर्माण भी करती है। निर्माण भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कुछ एक रेंजेस जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे कि सियाल हाथीदार। कुछ एक रेंजेस जैसे कि सियाल हाथीदार, सियाल हाथीदार, ये कहाँ पे है? चंबा में। उसी प्रकार अगर हम कुछ एक और रेंजेस देखें, जैसे कि चौमुखी 16 सिंगीदार, चौमुखी, चौमुखी ये कहाँ पे आ गई? कांगड़ा में आ गई। और 16 सिंगी, 16 सिंगी, 16 सिंगी ये कहाँ पे आ गई? मीरपुर में आ गई, मीरपुर में आ गई। उसके बाद आ गई आपकी नैना देवी धार आ गई। नैना देवी कहाँ पे है? नैना देवी, नैना देवी धार ये कहाँ पे आती है? आपकी बिलासपुर में आ गई।
ये कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर में आ गई। उसके बाद रामशहर और कसौली धारपुर में। रामशहर रामशहर और प्लस कसौली धार। कसौली धार ये कहाँ पे है? सोलन में। उसके बाद सैन और धाटीधार। धाटी धाटी और सैनधार कहाँ पे? ये कहाँ पे आपकी? ये आपकी सिरमौर जिले में देखने को मिलेगी। अब ये कहाँ पे है? सिरमौर में देखने को मिलेगी। सिरमौर में। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। अब हम परसों मिलेंगे। परसों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मिड हिल्स। उसके बाद क्या करेंगे हम? मिड हिल्स, जिसको बोलेंगे लघु हिमालय, और फिर फाइनली उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय। उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमारी और भी क्लासेस होंगी। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।